हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ एलिफ लेड स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास ढेर सारी कंडीशंस हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं इफ़ एलिफ लेड स्टेटमेंट। ढेर सारी कंडीशंस का मतलब कि एक कंडीशन है तो इफ़ एल्स होता है कि ये हो तो ये करो, नहीं तो ऐसा करो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो तो ये करो, नहीं तो ये हो तो ये करो, नहीं तो ये हो तो ये करो। वी हैव द मल्टीपल कंडीशंस, इन दैट केस वी कैन गो फॉर इफ़ एलिफ। तो इसका भी सिंटैक्स क्या होता है, इफ़ कंडीशन वन, आपको पता ही है कि कंडीशन वन अगर है तो ये है तो ये काम करेगा। इंडेंटेशन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है। एलिफ, यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, ELIF, एलिफ। कंडीशन टू तो ये काम करेगा, ये चलते चलते कहाँ तक काम करेगा, एन तक काम करेगा, और कोई नहीं है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट काम करेगा। सेम वही चीज़ एल्स, यहाँ पर भी ऑप्शनल ब्लॉक है, ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाइए। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। हमने कहा कि एक स्टूडेंट्स का मार्क्स लीजिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और उसका प्रिंट करना है टोटल परसेंटेज और डिवीजन। डिवीजन मतलब ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो अब ग्रेड का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रेटर देन 90% है तो ग्रेड उसका A है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 से 89 के बीच में ग्रेड उसका B है। 60 से 69 के बीच में ग्रेड उसका है क्या है, C है। और अगर 60 से कम है तो उसका ग्रेड क्या है, F है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें, अब देखिए इसमें कई कंडीशन है कि ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। तो कई कंडीशन है तो वहाँ पे इफ़ एलिफ का इस्तेमाल होता है। आइए इसको करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंडेंट का काफ़ी रोल है, तो आपने यहाँ पर लिया क्या, PHY फिजिक्स इक्वल टू INT। आपने कहा कि इनपुट क्या, एंटर मार्क्स इन क्या, फिजिक्स, ये दे दीजिए आप यहाँ पर, ठीक। CH इक्वल टू INT इनपुट क्या कर सकते हैं, एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री। फिर मैथ इक्वल टू MAT H इक्वल टू मैथ, INT इनपुट क्या, एंटर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। अब टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल इज इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, मान लीजिए सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 300, इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे मार्क्स 100 नंबर्स के हैं। अब बात आती है ग्रेड की। तो ग्रेड के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ग्रेड ले लिया, नाम रख लिया ग्रेड, और ग्रेड की वैल्यू क्या है, शुरुआत में हमने ब्लैंक कर लिया। अब कंडीशन लगाते हैं कि यदि परसेंटेज ज़्यादा है कितने से, 90 से, तो ग्रेड के अंदर क्या हो जाए, ग्रेड के अंदर हो जाए A, ठीक है। एलिफ, दूसरी कंडीशन, परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है कितने से, 70 से, और परसेंटेज कम है कितने से, 90 से, तब ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा B, ठीक है। एलिफ, परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है 60 से और परसेंटेज कम है कितने से, 70 से, तो इसका मतलब ग्रेड कौन सा हो जाएगा, कंडीशन याद करिए, ग्रेड C, ठीक है। नहीं तो अब इससे भी कम है तो जाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, अब बचा क्या है, F हो गया, ठीक। अब आप चाहें तो इसको आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं क्या, टोटल इज इक्वल टू, टोटल इज इक्वल टू जो टोटल की वैल्यू है, फिर प्रिंट कर सकते हैं आप परसेंटेज इज इक्वल टू जो परसेंटेज की वैल्यू है, और प्रिंट कर सकते हैं आप क्या, डिवीज़न इज इक्वल टू जो डिवीज़न की वैल्यू है। डिवीज़न को हम ग्रेड लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्रेड इज इक्वल टू जो ग्रेड की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलिफ कंडीशन का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। तो इफ़ काफ़ी आसान बना देता है। अगर रेंज को देना हो तो एंड लगा करके हम लोग देते हैं। आप इसको रन करा के देख सकते हैं। मैंने इसको रन कराया, जैसे हमने कहा 60, 70, 80। वाओ, CH क्या है भाई, CHE था ना केमिस्ट्री के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। अब रन कराते हैं फिर से, 60, 70, 80, टोटल 210, परसेंटेज 70, ग्रेड B, बिल्कुल देख सकते हैं आप। एक और इनपुट देके देख लिया जाए।
फंक्शन F5 हमने कहा 90, 96, 95, तो परसेंटेज 93 पॉइंट समथिंग, टोटल 281, ग्रेड ए। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ एलिफ का इस्तेमाल किया। बात वही है कि आपको इंडेंट का ध्यान रखना है कि किसको किसके अंदर रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।